वो तो चाहते थे कि मनोहर खट्टर जीत जाए, इसलिए मनोहर खट्टर को जिताने के लिए उन्होंने हमारे को दरकिनार किया। और वो ये सोच रहे थे शायद ये चुनाव में खड़ा भी ना हो, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल और हमारा जो अलायंस हुआ, इससे दोनों के कार्यकर्ताओं का जो हौसला बढ़ा है, तो मैं खड़ा हूँ मैदान में और जीत की स्थिति में पहुंचा हुआ हूँ। तब जिला परिषद का सदस्य तो आप एक वार्ड का दूसरे वार्ड में नहीं बनाते, जबकि आपके भाईचारे में। फिर लोकसभा के सदस्य के पास तो बहुत ज्यादा ताकत है उसके मुकाबले में। हम लोकसभा के सदस्य अपने दूसरे एरिया का क्यों बनाते हैं? बड़ा ज्यादा गंभीरता है सोचने की बात। और आज तक हम बनाते आए बाहर वाले को, और कितना भारी खामियाजा हम उठाते आए, उसका एक उदाहरण आपके सामने मैं पेश करूं। इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है यहाँ पर, आपके पास से हजारों की संख्या में रोज ट्रक जाते हुए दिखाई देते हुए जो उसका प्रोडक्ट ले जाते हैं। पेट्रोल डीजल की बात अलग है, इसके बाकी प्रोडक्ट से बहुत चीज़ें बनती हैं। कपड़ा भी बनता है, जूता भी बनता है, ये प्लास्टिक बनता है, दरवाजे, खिड़कियाँ और घर का ये फोम वगैरह कितना सामान बनता है। जब ये इंडियन ऑयल की रिफाइनरी यहाँ लग रही थी, हम उस टाइम पढ़ा करते थे, लेकिन अखबार भी पढ़ते थे हम। अखबारों में क्या आता था इसके बारे में कि लोकल आदमियों को यहाँ क्या फायदा होगा, कि यहाँ इसके लाखों में उद्योग लगेंगे, एंसिलरी यूनिट जो कहलाएंगे, और उनमें वरीयता यहाँ के लोकल आदमियों को, स्थानीय लोगों को दी जाएगी। भाई कोई उद्योग लगा सके, और ये उद्योग यहाँ लाखों की संख्या में लगे होते हैं, और एक में 500 हजार बच्चे लगे हुए होते हैं, जिनको 50, 60, 70 हजार रुपये महीना की नौकरी मिली होती है। तो क्या हमारा एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं होता? और जो अभी बात कर रहे थे हमारे भाई, ये कुलदीप की बात कर रहे थे कि अब जो बच्चे हमारे बाहर जाने की लाइन लगी हुई है, हमारे बच्चों के सपने तोड़ दिए इन्होंने। बच्चों ने यहाँ सपने लेना ही छोड़ दिया, अब सपने लेते हैं तो बाहर के लेते हैं कि विदेश में कैसे जाया जाए। तो हमारा एक नंबर 1 का नुकसान ये हुआ कि हमने लोकल एमपी नहीं बनाया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक डायरेक्टर होता है यहाँ इंडियन ऑयल की रिफाइनरी में, और बाहर वालों ने उसका कभी गौर नहीं किया, और आप लाखों करोड़ों रोजगारों से वंचित रह गए। और आपकी भी फैक्ट्रियाँ कितने रुपये लगी होती वो, मेरे पास सोचने की हम कितना बड़ा खामियाजा हमने उठा लिया। दूसरी बात मैं कुछ दिन पहले तक एक शोर था कि भाई यदि इंडिया गठबंधन की तरफ से मराठा वीरेंद्र वर्मा आ जाए तो वह मनोहर लाल खट्टर को जरूर हरा देगा। कारण बताया आपने कि उसके पास अपनी वोटें बहुत है, उसके पास अपनी ऐसी बात चलती थी ना यहाँ पर। तो जो मेरे पास वोटें उस समय थी, या इंडिया गठबंधन से बाहर आने के बाद, इंडियन नेशनल लोकदल से समझौता होने के बाद हमारा, क्या मेरी वह वोटें गायब हो गई? वह वोटें तो मेरी आज तक भी महफूज हैं, यूं के यूं हैं। जब 12 लाख वोट थे पहले, जब मैंने 2,30,000 वोट लिया था, थोड़ी सी वोटों से मैं रह गया था, 8 लाख के करीब वोट उस टाइम पोल दिया था। आज 21 लाख वोट हो गया। 21 लाख में से जो पोल होगा तो 12 लाख के करीब ही होगा, 60, 65, 67, 66%, 12 लाख के करीब पोल होगा। मेरे भाइयों, जब 12 लाख से 21 लाख वोट बढ़ा, तो हमारे साथ जो जुड़े हुए परिवार हैं, इतना हमने देख लिया, वह टूटा कोई नहीं है, उसमें बढ़ोतरी ही है। तो 2,30,000 वोट वाले जो परिवार हैं, उनकी भी तो वोट संख्या बढ़ी है। उसी अनुपात में उसको बढ़ाएं तो 4 लाख वोट भी हो जाता है। 4 लाख वोट तो कम से कम हमारा है। और मेरे साथ जब चुनाव में मेरे को ये वोट आया था, जो हमारे मोटे मोटे से चौधरी थे, वो सारे के सारे मेरे विरोध में थे, किसी भी कारण से थे। लेकिन आज मैं जब उनको देख रहा हूँ, आज वह सारे के सारे मेरी तरफ हैं, और ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई हमारे तो गाँव के बूथ में एक ही आदमी बटन दबाएगा, यानी सारा का सारा गाँव आपको वोट देगा, कोई वोट गाँव से बाहर नहीं जाएगा। इस हिसाब से हम लगाएं तो हमारा 30%, 30% वोट ये बढ़ा हुआ है। लेकिन मैं 4 लाख लगा के अगर मैं चलता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल का भी तो कुछ वोट होगा, और उस जब हम जुड़े हैं उनके साथ, तो उस हवा से भी तो वह वोट बढ़ा हुआ होगा। हमारे पास अंदाजन रफली ये मैं समझता हूँ ये 6 लाख के करीब वोट है, और 12 लाख वोट पड़ रहा है। 12 लाख में से 6 लाख वोट हमारे पास है।
इतना तो बात आप समझ रहे होंगे मोटे तौर पे। तो फिर हम जीत की जगह पे खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? खड़े। हम जीत में हैं। तो वह शोर जो इंडिया गठबंधन के समय था वह आज गायब क्यों हो गया? क्योंकि हमने थोड़ा इसमें गौर नहीं किया। हम सारे के सारे सन्नाटे में आ गए। मैं भी आपके बीच से हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर हमने हिसाब लगाया, लोगों से पूछताछ की। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये इंडिया गठबंधन का एक अहम हिस्सा रही। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार जी इसके मुख्य रूप से सूत्रधार भी रहे हैं। कांग्रेस आज जिस स्थिति में है, कांग्रेस को इस स्थिति में लाने की जिम्मेदारी भी शरद पवार जी के ऊपर है। शरद पवार जी लीड रोल में लेके आए हैं कांग्रेस को। अदरवाइज सारी विपक्षी पार्टियां तो कांग्रेस को दूर कर रही थी। एक मैच मान्य शरद पवार जी थे जिन्होंने ये कहा नहीं, कांग्रेस को दूर करके हम नहीं चल पाएंगे। इसको लिया, लेकिन उसी ने फिर उनके साथ क्या कर दिया, जब एक लिस्ट आई जिसमें मेरा नाम आ गया, फिर वह ऊपर का ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये उदय भान उसको लेके मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के पास गए कि हमारे इस्तीफे दे दो। हमारा कांग्रेस से इस्तीफा आया अगर यही लिस्ट निकलनी है। शरद पवार जी से उनकी बात हुई कि ऐसे ऐसे ये कह रहे हैं, क्या करूं? शरद पवार जी ने कह दिया जो मर्जी करो। फिर शरद पवार जी की मेरे से बात हुई। शरद पवार जी ने मुझे कहा आपने खड़ा होना, क्योंकि वह मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह को मुझे पहले ही मिला लाए थे। क्योंकि जब गठबंधन बना उसमें एक शर्त थी, है लीड पार्टी वह होगी जिसका वर्चस्व उस राज्य में होगा, लेकिन वह मनमानी नहीं करेगी। सर्वे के आधार पे ये जो है कैंडिडेट चुनेगी। और ये करनाल की जो सीट थी सर्वे के आधार पे एनसीपी को जा रही थी, क्योंकि मैं सबसे भारी उम्मीदवार यहाँ पर मैं था। मेरे को शरद पवार जी ने टिकट दे दिया, ए फॉर्म भी जिसको हम भाषा में टिकट कहते हैं, वह टिकट दे दिया। आपने लोकसभा से खड़े होना है। चुनाव में है कि बाहरी उम्मीदवारों को यहाँ बनाना बंद करो और अपने बीच के आदमी को बनाना शुरू करो। लोकल को जिताओ, बाहरी को भगाओ। नंबर एक। नंबर कुछ दिन दो, पहले तक यही था कि वीरेंद्र मराठा पूरी तरह से जीत के प्रबल दावेदार हैं। आज भी जीत में हम, आज भी हम जीत में हैं। 6 लाख वोट हमारे पास हैं, 12 लाख पोल होना है। आप अपने आप अनुमान लगा लीजिए। 50% में तो हम बैठे हैं, तो जीत में तो हम बैठे हैं आज भी। तो इससे ये मानते हैं जिन पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक अच्छा मौका अपने हाथ से गंवा दिया है। नहीं, वो तो वैसा है, वो तो चाहते थे कि मनोहर खट्टर जीत जाए, इसलिए मनोहर खट्टर को जिताने के लिए उन्होंने हमारे को दरकिनार किया। और वो ये सोच रहे थे शायद ये चुनाव में खड़ा भी ना हो। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल और हमारा जो अलायंस हुआ, इससे दोनों के कार्यकर्ताओं का जो हौसला बढ़ा है, तो मैं खड़ा हूँ मैदान में और जीत की स्थिति में पहुँचा हुआ हूँ। सिर्फ इतनी बात है कि इन वोटों को हमने सहेज के रखना है, इन वोटों में से बाहर नहीं जाने देना और दूसरे के वोटों अपनी तरफ खींचनी है। इसलिए कैंपेनिंग चल रही है।